मुझ पे है किया। मेरे साथ निकाले मती की किताब, उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय की 16 और 17 पद। मती 4 अध्याय और उसका 16 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ूं। क्या लिखा है यहाँ पर? जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। हम इस बात कल यीशु मसीह के वचन से कि यीशु मसीह ने एक बात को कहा, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किए, और जब सेवकाई को शुरू किए उन्होंने एक बात को कहा, वो बहुत मन फिराओ। यीशु ने ये नहीं कहा कि चंगाई लो, यीशु ने ये नहीं कहा कि छुटकारा लो, यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे पास आओ अपनी गरीबी को दूर करो, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम आशीष को लो, यीशु ने ये कुछ भी नहीं कहा। लेकिन यीशु ने एक बहुमूल्य बात कही है, जिसके पीछे चलने से जो मैंने पहले कही, चंगाई, छुटकारा, आशीष, धन, वो सब उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हैं। हालेलुया। और वो बात कौन सी है? वो बात यह है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। हालेलुया। मन फिराओ क्यों परमेश्वर का राज निकट है, यीशु ने कहा था। मन फिराना है अपने पापों से, मन फिराना उन बातों से जो हमको संसार में लिप्त करती है, उन हर एक बातों से जो हमको पाप की ओर, बुराई की ओर, गुनाह की ओर, अधर्म की ओर लेकर के जाती है, उस बात से मन फिराना है। हो सकता है वो हमारी कोई आदत हो सकती है, हो सकता है हमारा कोई नशा हो सकता है, हो सकता है हमारा ऐसा जीवन हो सकता है जो दूसरों को पसंद नहीं आ रहा है, जो मसीह को पसंद नहीं आ रहा है, जो परमेश्वर के पुत्र नहीं बनने दे रहा है। कोई भी बात हो सकती है। अब हमको देखना है हमारे जीवन में वो कौन सी बात है जो हमको परमेश्वर के पुत्र बनने में रुकावट डालती है। क्योंकि जब हम मन नहीं फिराते हैं तो हम अपने पिता की ही संतान बने रहते हैं, लेकिन जब हम मन फिराते हैं तो हम परमेश्वर स्वर्ग में पिता है, हम उसकी संतान ठहरते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब मन फिराते हैं, यीशु के वचन को सुन करके मन फिराते हैं, तो जैसे ही मन फिराते हैं हम यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, और जब यीशु को ग्रहण कर लेते हैं तो बाइबल इस बात का गवाह है, जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया परमेश्वर ने उससे अपने संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो लोग मन को फिराते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, अपनी बुराई से मन फिराते हैं, अपने गुनाहों से मन फिराते हैं, अपने नशे से मन फिराते हैं, अपने अधर्मों से मन फिराते हैं, वे परमेश्वर की संतान ठहर जाते हैं। हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो बाइबल का वचन कहता है स्वर्ग का राज निकट है, उसके लिए स्वर्ग का राज है। हालेलुया। पृथ्वी का नहीं, स्वर्ग का राज। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा राज पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज यहाँ का नहीं है, मेरा राज तो स्वर्ग का है। हालेलुया। इसका मतलब आप स्वर्ग के नागरिक बनते चले जाते हैं, आप स्वर्ग के परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, उस परमेश्वर पिता के संतान बन जाते हैं जो यीशु मसीह का पिता है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का पिता है, जो यीशु का परमेश्वर है, आप उसके संतान बनते चले जाते। किसके चलते? एक बात के चलते, मन को फिरा ले। हालेलुया। अपने मन को फिरा ले उन बातों से जो आपको संसार के कामों में लिप्त करके रखती है, जो आपको संसार की गतिविधियों में लिप्त करके रखती है, उन बातों से यीशु कहता है मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत निकट है। आप नहीं जानते हैं कितना निकट है। जितना आपके मुंह से आपके शब्द निकट है ना, आप जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं, उतना ही निकट, उससे भी निकट परमेश्वर का राज है, स्वर्ग का राज है। आप नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं यीशु किस घड़ी आ जाएगा। बाइबल का वचन कहता है तुम नहीं जानते तुम्हारे घर में चोर किस दिन आ जाएगा, और तुम सोते रहोगे, वो आएगा और चोरी करके सब कुछ लेके चले जाएगा। और ऐसा ही तो होता है जब हम अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह हो जाते हैं, जब हम अपने आत्मिक जीवन में सुस्त हो जाते हैं, जब हम आत्मिक जीवन में गड़बड़ी हो जाते हैं, तो चोर आता है, कई सारी गड़बड़ी को लाता है, कई सारी बुराई को लाता है। और हम तो बोलते हैं हम तो प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, हम तो चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, हम तो बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, और इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ सकता, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जाने वही बात धीरे से आपके जीवन में उथल पुथल करना चालू कर देती है। वही बात हमारे जीवन के परमेश्वर की दशा को परिवर्तित करके फिर से मनुष्य की दशा में परिवर्तित करने लगती है। हालेलुया। आप जाने परमेश्वर का वचन इसीलिए हमसे कहता है कि मन को फिराओ, परमेश्वर के राज में जाना है आपको। हालेलुया। आपको
परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचाए, ये परमेश्वर की प्लानिंग है यीशु मसीह। हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, इसकी योजना लेकर के यीशु मसीह दुनिया में आए। मेरे भाई बहनों, आप जाने, आप उसकी योजना के अंदर शामिल है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप उसकी योजना के अंदर में शामिल है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना है, लेकिन मैंने तुम्हारा चुनाव किया है, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको नाम लेके बुलाया है और तू मेरा ही है। परमेश्वर का वचन कहता है। आप ये मत जाने कि आप यीशु मसीह के पास में गए हैं, आपने यीशु मसीह का चुनाव किया। बिल्कुल गलत। यदि हम ऐसा सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं। क्यों? आपका मेरा चुनाव हम परमेश्वर ने किया है, हमने परमेश्वर का चुनाव नहीं किया है। और वो कब? बाइबल का वचन कहता है यिर्मयाह की किताब में, और उसका 1 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। यदि आप मेरे साथ यिर्मयाह की किताब निकालें, यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय, और आप उसकी पढ़ लीजिएगा 5 पद। यिर्मयाह 1 अध्याय और 5 पद देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने के पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। कब चुना परमेश्वर ने आपको? कब यीशु मसीह ने आपका चुनाव किया? कब प्रभु ने हमको अपने पास में बुलाया कि हम यीशु मसीह के नाम को जाने, हम उसकी संतान ठहरे, हम स्वर्ग के नागरिक बनते चले जाए? कब प्रभु ने आपको चुना? कब प्रभु ने आपको बुलाया? 30 साल में, 25 साल में, 17 साल में, 33 साल में? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। बिल्कुल भी नहीं। मैंने 2006 में यीशु मसीह को बपतिस्मा लेकर के ग्रहण किया। क्या मुझे ही प्रभु परमेश्वर ने 2006 में चुना, बुलाया? बिल्कुल भी नहीं। कब बुलाया? कब मुझे बुलाया? कब आपको बुलाया? वचन कहता है, यदि आप यिर्मयाह 1 को 5 पढ़ रहे हैं, गर्भ में रचने के पहले, गर्भ में रचने के पहले। अब गर्भ में रचने के पहले का आप कहां पर थे? इससे पहले आप अपनी माँ के गर्भ में रचे जाने वाले थे, अभी रचे नहीं गए हैं। रचे जाने के पहले आप कहां थे? आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, हमारे माता पिता को भी नहीं पता। किसको पता? परमेश्वर को पता है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु इस बात को जानते हैं कि गर्भ में रचने के पहले, इससे पहले कि हमारी माँ, हमारे आपके माता पिता गर्भ में आपको देखे, आपको महसूस करे, वचन कहता है उसके रचने से पहले ही तो परमेश्वर ने आपको चित्र लगाया। अब आप कहां पर थे? हम कहां पर थे? हम परमेश्वर की योजना में थे, हम परमेश्वर की प्लानिंग में थे, हम परमेश्वर की नजर में थे। हालेलुया। आप मत समझे कि आप तो 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 50 साल में प्रभु के पास में आए हैं। बिल्कुल गलत। परमेश्वर ने आपको आपके गर्भ में बनाने के पहले ही चुन के रखा है। किस लिए? ताकि आप परमेश्वर की संतान ठहरे। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान ठहरे, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। आप स्वर्ग के नागरिक बन जाए, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाए, प्रभु ने आपको चुना है। आप संसार में रहने के बावजूद भी उसका स्वर्गीय जीवन जिए, प्रभु ने आपको चुना है। ये नहीं, इसलिए नहीं चुना है कि हम संसार में रह करके संसार के जैसे काम करते चले। इसके लिए नहीं चुना प्रभु ने हमको। संसार के लोगों के जैसे काम करें, इसलिए प्रभु ने नहीं चुना हमको। यदि हम पृथ्वी पर रह करके, संसार में रह करके, यदि संसार के लोगों के काम आपको, मुझको, मेरे अंदर में दिखाई देते हैं ना, तो आप इस बात को जाने कि आप उस यीशु का इनकार कर रहे हैं जिसने आपको मां के गर्भ में रचने के पहले चुना। उस परमेश्वर का इनकार करते हैं, उस यीशु के स्वर्गीय राज्य का इनकार करते हैं। यदि आपको और मुझको दिखती है मेरे आपके जीवन में ये संसार के लोगों के समान चाल चलन, हाव भाव, बोलचाल, विचारधारा यदि दिखती है, आप जाने, मैं जानूं कि हम गड़बड़ है। हालेलुया। मुझे और आपको बहुत ध्यान से इस बात को देखने की जरूरत पड़ेगी इस समय कि मुझे मेरे जीवन में कौन सी व्यवस्था दिखाई देती है, मेरे लाइफ में वो कौन सी बातें दिखाई देती है जो मुझे परमेश्वर के राज में जाने से रोक सकती है।